नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल के कोलार तिराहे के पास सड़क के नीचे से गुजर रही सप्लाई पाइपलाइन अचानक से फूट गई। पाइपलाइन के फूटते ही इलाके में बाढ़ जैसी हालात नजर आने लगे। जो पाइपलाइन फूटी है उसे दर्जनों कॉलोनियों में पानी पहुंचता है, लिहाजा लाखों लीटर पानी जहां सड़क पर बर्बाद हो रहा है, तो वहीं इलाके के आसपास रह रहे लोगों के मकान और दुकान दोनों जलमग्न हो गए हैं। नगर निगम की टीम अब पाइपलाइन की मरम्मत में जुट गई है। तो आप ये तस्वीरें भी देखिए जहां पाइपलाइन फूटी है और यहां से पानी जो रहवासी इलाका है वहां पर भी भर रहा है। और कोलार पाइपलाइन फूटने की वजह से ये पूरा जो घटनाक्रम है सामने आया है। लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, आसपास के मकान और दुकानों में पानी भर रहा है। हालांकि निगम की टीम मौके पर मौजूद है, लगातार इस पानी को रोके जाने की कोशिश कर रही है, मरम्मत का काम किया जा रहा है। लेकिन पानी की जो बौछार है वो आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, क्या कुछ काम अभी हो रहा है यहाँ पर सुधार कार्य के लिए? देखिए रीनू, अगर बात करें तो कोलार तिराहे की ये पूरा मामला यहाँ पर जो है नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि एक बड़ी पाइप लाइन है वो डैमेज हो चुकी है, सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो है हजारों गैलन लीटर पानी बर्बाद होकर निचली बस्तियों में जा चुका है, लोगों के घरों में पानी जमा हो चुका है। तकरीबन 2 घंटे का समय हो चुका है, नगर निगम का अमला मौके पर नहीं पहुंचा है। और ये ऐसी जो घटना है, इसके पहले 2 महीने पहले कोलार ही पाइपलाइन में डैमेज हुआ था, जो चूनाभट्टी इलाके में हुआ था, वहां भी सड़क उखड़ गई थी। तो कह सकते हैं किस तरह का घटिया निर्माण है कि पानी के प्रेशर से सड़कें पूरी तरह से खुदकर बाहर आ जाती हैं, उधड़ जाती हैं, तो पानी बर्बाद होता है। ये दूसरा ऐसा मामला है 2 महीने के अंदर इस तरह की ये घटना सामने आई है, मगर निगम मामला मौके पर नहीं पहुंचा ताकि लोगों को जो पानी बर्बाद हो रहा है उससे, उनके घरों में जो पानी जमा हो रहा है उससे निजात मिल पाए। जी, शुक्रिया आपका जितेंद्र। आप लगातार बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो निगम प्रशासन मौके पर है और मरम्मत का काम किया जा रहा है। अगली खबर भोपाल के कमला पार्क के पास लगा करीब 100 साल पुराना बरगद का पेड़ जड़ सहित उखड़ गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त भारी भरकम पेड़ उखड़ कर गिरा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जनहानि भी हो सकती थी। नगर निगम का अमला अब पेड़ को वहां से हटाने में जुटा हुआ है। नगर निगम के मुताबिक पेड़ का काफी पुराना था और कमजोर हो चुका था और इस वजह से उसकी जड़ें कमजोर हो गई थी और वो बारिश के बाद अपने आप गिर पड़ा। पेड़ का मलबा काफी ज्यादा है, लिहाजा उसे हटाने में थोड़ा वक्त लगेगा। और संवाददाता जितेंद्र लगातार जुड़े हैं। जितेंद्र, देखा जा रहा है कि बरगद का पेड़ जड़ सहित गिर गया, पूरी जानकारी क्या है? अगर बात करें तो कल एक तेज बारिश का जब दौर हुआ तो उस दौरान काफी जो है बड़े पेड़ हैं वो सड़कों पर गिर गए और कई कारों को, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा दिया। मगर उसका जब डैमेज हुआ तो निगम अमले ने उन पेड़ों को नहीं छाटा। उसी के चलते कमला पार्क के इलाके में बड़ा तकरीबन 100 साल पुराना जो पेड़ है वो उखड़कर सड़क पर गिर गया। हालांकि गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई, लोगों पर वो पेड़ नहीं गिरा, मगर आप जाकर उस पेड़ को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मगर ऐसे कई जर्जर पेड़ हैं, कई ऐसे जर्जर मकान है जो अभी भी खस्ताहाल हो चुके हैं। निगम अमला अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई मुहिम नहीं चला रहा जिसके चलते ऐसे हादसे रोके जा सके। जी, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो अब निगम का अमला मौके पर पहुंचा है, हालांकि मलबा बहुत ज्यादा है और इसलिए हटाने में थोड़ा वक्त लगेगा और इसके चलते यातायात भी थोड़ा प्रभावित हो रहा है। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर पेड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है और ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जाम के हालात भी बन रहे हैं, क्योंकि सड़क पर ये पेड़ पड़ा हुआ है और इसे हटाने में थोड़ा और वक्त लगने की बात कही जा रही है। और जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं, कई ऐसे पेड़ हैं जो कि रोड किनारे खड़े हुए हैं। गुना के धनुरिया गांव में जमीन के विवाद में आदिवासी महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। महिला 80% तक झुलस गई और वो बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी उसका वीडियो बनाते रहे। महिला को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है, इलाज के लिए उसे भोपाल रेफर किया गया। तो वहीं उसके पति की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। विवाद की जड़ 6.5 बीघा जमीन है, जिस पर 1 साल से आरोपियों ने कब्जा कर रखा था। मई में इस मामले का निपटारा करते हुए तहसीलदार ने जमीन पर पीड़ित परिवार को कब्जा दिलाया था और कल आरोपी फिर जमीन की जुताई करने लगे, जिसे रोकने महिला खेत में पहुंची और इसी दौरान आरोपियों ने महिला पर डीजल डालकर उसे जला दिया। 1 साल पहले कब्जा कर लिया उन्होंने। तहसीलदार कब्जा दे के गया, पटवारी थे और आज बोने के लिए गए थे, तो मेरी बीवी आगे चली गई वो बोने के लिए मना करने के लिए।
उसमें तेल पटक के आग लगा दे डीजल। वो अपने खेत पर महिला गई हुई थी, तभी ये लोग आए आरोपी पक्ष और उन्होंने उसको खेत पर जला दिया। महिला की स्थिति अभी गंभीर होने से उसको भोपाल रेफर किया गया है और 3 आरोपियों में से 2 को हिरासत में ले लिया गया है और तीसरे आरोपी की तलाश। तो वही गुना में आदिवासी महिला को जलाए जाने की घटना को पूर्व सीएम कमलनाथ ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि आदिवासियों पर अत्याचार रोकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप देखिए, जहां कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए आदिवासियों पर अत्याचार नहीं रुकने की बात कही और गुना की पूरी घटना पर आदिवासी महिला को जलाए जाने पर कमलनाथ ने ट्वीट किया है और लिखा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार रोकने का नाम नहीं ले रहा है। गुना जिले के धनोरिया गांव में शहरी आदिवासी समुदाय की महिला को डीजल डालकर जलाने का मामला सामने आया। महिला की हालत अत्यंत गंभीर है। तो वही पूर्व सीएम कमलनाथ के गुना की घटना पर किए एक ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। कमलनाथ ने गुना में आदिवासी महिला को जलाए जाने की घटना को लेकर शिवराज सरकार पर सवाल उठाए थे। पलटवार करते हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ ट्वीट तक सीमित है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर है। गुना की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी पूरी तहकीकात की जा रही है। उनकी माने तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। तो आप देखिए, जहां एक तरफ कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी केवल ट्वीट तक सीमित है, भारतीय जनता पार्टी जमीन पर है। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसमें पूरी तहकीकात हो रही है। पूर्ण रूप से जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, आदिवासी हितैषी सरकार है, अनुसूचित जाति हितैषी सरकार है। तो सुना आपने यहां पर कमलनाथ या कांग्रेस सिर्फ ट्वीट तक सीमित है, ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। गुना मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई और यहां पर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया, एक की तलाश जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय जोगी गुना से जुड़ गए हैं और साथ ही अनुराग भी भोपाल से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो विजय आपके पास आते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, आदिवासी महिला को जला दिया गया, इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि अब सियासत भी हो रही है। विजय, देखिए, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सियासत तो इस पे होना थी, क्योंकि हमेशा से जो गुना जिला है वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये इन दोनों का गृह नगर रहा है, गृह जिला रहा है। तो कहीं ना कहीं जब बमोरी विधानसभा में इतना बड़ा ये जो कांड सामने आया, इसके बाद कहीं ना कहीं सियासत तो होना ही थी और सियासत हुई भी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करके कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधा। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ग्वालियर में बयान देते हुए कहा है कि ट्वीट करना अब कांग्रेस की आदत बन चुकी है और ट्वीट तक ही जो है जो बिल्कुल। विजय, आपको रोकना चाहेंगे, इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जैसा कि जानकारी है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक आरोपी अभी भी फरार है। जी रेणु, मैं बताना चाहूंगा कि अब कुछ देर पहले, करीबन आधे घंटे पहले, पुलिस ने तीसरे आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया है। और कुछ देर पहले हमारी महिला के परिजनों से बात हुई है तो उनका साफ कहना था कि हमीदिया हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में महिला अभी भर्ती है और उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल तो जो गुना एसपी और कलेक्टर हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और गांव वालों से पूछताछ कर रहे हैं। जो महिला के परिजन हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और कितनी धनोरिया गांव में अवैध तरीके से इस तरह दबंगों ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उसके बाद उसकी पूरी जानकारी ली जा रही है, उसके पूरे कागज खंगाले जा रहे हैं, पूरे रिकॉर्ड देके जा रहे हैं कि किस तरह से भूमाफिया और ऐसे दबंग लोग आदिवासी और शहरिया लोगों को डरा धमकाकर इस तरह की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया
गुना में ही मौजूद हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कल से लेकर अभी तक इस घटना को लेकर, जबकि उनका विधानसभा क्षेत्र है, अभी तक वो ना तो घटनास्थल पे पहुंचे और ना ही पीड़िता से के परिवार से कोई चर्चा की है। ये एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। विजय, आपको रोकना चाहेंगे। अनुराग, आपने पूरा घटनाक्रम भी सुना है और जानकारी ये भी है कि मई के समय में तहसीलदार ने इस पूरे मामले का निपटारा करते हुए जो पीड़ित पक्ष है उसके पक्ष में जमीन की बात कही गई थी और उसके बावजूद जबरन कब्जा किया गया यहाँ पर। अब देखा यह जा रहा है कि एक तरफ कमलनाथ का ट्वीट और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बयानबाजी, पूरा सियासी घटनाक्रम बनता जा रहा है पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन जमीन विवाद के इस मामले को लेकर महिला को जला देना ये बेहद दुर्भाग्यजनक घटना है और इसी पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ ने ट्वीट कर इस पूरे मामले को दुर्भाग्यजनक बताया और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए आदिवासी विरोधी सरकार करार दिया। साथ ही कमलनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने उसको और जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ के ट्वीट को लेकर भी सियासत गर्म है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। सिंधिया ने इस घटना को दुर्भाग्यजनक बताया और साथ ही सिंधिया ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने इस पूरे मामले को उठाया उस पर सिंधिया का जो जवाबी हमला हुआ है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार आदिवासी विरोधी सरकार थी और यही कारण है कि उस सरकार को हटाकर आदिवासी हितैषी बीजेपी की सरकार सत्ता में काबिज हुई है। तो कुल मिलाकर एक तरफ एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग से जो है नाकेबंदी करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। और साथ ही सुशील कौशिक भी जुड़ गए हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि इस वक्त पंचायत के चलते, इलेक्शन के चलते, नगर निकाय इलेक्शन के चलते तमाम बड़े सियासतदान पहुंच रहे हैं और जैसा कि विजय हमें बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासत तो हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन अभी तक जो आदिवासी पीड़ित परिवार है उनसे मिलने या जो पीड़िता महिला है उससे मिलने के लिए कोई पहुंचा नहीं अभी तक। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, गुना की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं उस घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में सियासत चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है। कमलनाथ ने जिस तरह से ट्वीट कर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार बताया है, उसके जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया, ट्विटर पर ही है, जबकि बीजेपी जमीन पर काम कर रही है। और जो गुना की घटना हुई है उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सिंधिया ने यह भी कहा है कि सरकार इसकी तहकीकात कराएगी और जो भी इस मामले में जायज कार्रवाई होगी वो की जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी वो आदिवासियों की विरोधी सरकार थी, जबकि जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है या केंद्र की मोदी सरकार है वो आदिवासियों की समर्थक सरकार है और उन्होंने आदिवासी तक को यहाँ राष्ट्रपति बनाया है। तो निश्चित तौर पर जो गुना का मामला है उसको लेकर अब सियासत चल रही है और अब पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए इसको लेकर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो पक्ष और विपक्ष दोनों सामने आ गए, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम यह है कि इस पूरे मामले का सही तरीके से निपटारा होना चाहिए और पीड़ित महिला की जितनी हो सके मदद होनी चाहिए। खबर कोरबा से है, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आप देखिए, जहां भी देखा जा रहा है जमीन विवाद इतना बढ़ जाता है कि खूनी संघर्ष हो जाता है। पिता पुत्र सहित दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हुए हैं। जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। चैतमा चौकी में दर्ज कराया गया मामला। पाली क्षेत्र के ब्रह्मणी खुर्द गांव की पूरी घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर है कोरबा से, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। आप देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पिता पुत्र सहित दोनों पक्षों के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल भर्ती किया गया है, इलाज जारी है। किसी को सिर में चोट आई है, किसी को पीठ में चोट आई है, हाथ पैर में चोट आई है। चैतमा चौकी में मामला दर्ज किया गया है। पाली क्षेत्र के ब्रह्मणी खुर्द गांव की पूरी घटना सामने आई है।
और खबर बेमेतरा से, जहां स्कूली बसों की जांच हो रही है। स्कूली बसों की फिटनेस जांच, ज्यादातर बसें पाई गई अनफिट। स्कूल बस संचालकों की मनमानी नजर आई। आदेश के बाद भी 50% ही बसें पहुंची। मौके पर जाकर परिवहन विभाग जांच करेगी। तो आप ये देखिए कि आदेश दिया गया था कि तमाम जो स्कूली बसें हैं उनको लाया जाएगा आरटीओ ऑफिस और वहां पर स्कूली बसों की फिटनेस की जांच की जाएगी। यदि बसें सही होंगी तो ही उनका संचालन होगा, वरना नहीं होगा। और आप ये देखिए कि आदेश के बावजूद 50% बसें ही पहुंची फिटनेस जांच के लिए। मौके पर जाकर अब परिवहन विभाग जांच करेगा और यहां पर यह पाया गया है कि ज्यादातर जो बसें हैं वो अनफिट पाई गई हैं। स्कूल बस संचालकों की मनमानी भी यहां पर मिली है। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का।